दोस्तों इस महंगाई के टाइम में लोगों के तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अक्सर लोगों ने पूछा हुआ है, हमारे पास i5 का 3rd जनरेशन या i5 का 4th जनरेशन है, उसके साथ में कोई सस्ता जीपीयू लगा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सस्ते जीपीयू का मतलब है 730 जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, इन सबको अगर हम लोग यूज करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो आई जीपीयू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अगर GT 710 की बात करें तो कोई बहुत बड़ा बूस्ट तो नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होगा वो देखना ज्यादा जरूरी है। उसी लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे i5 4th जनरेशन के साथ में GT 710 को हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन सा यूज करने वाले हैं। जैसे प्रोसेसर की बात करें तो i5 का 4th जनरेशन जिसका प्राइस करीब 1500 रुपए के आसपास में होता है, और मदरबोर्ड हम लोग कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाला H81 पे लगाए हुए हैं जिसका प्राइस 1800 से 2000 रुपए होता है। डायरेक्टली M.2 NVMe इसके ऊपर लगती है। रैम इसके ऊपर दो हम लोग यूज करें DDR3 का 4 GB का 8 GB यूज कर रहे हैं, दोनों चैनल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर मिल सके। SSD 250 GB WD का यूज कर रहे हैं, देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। ग्राफिक की बात करें तो नया है हमारे पास गीगाबाइट का GT 710 जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट X12 का सपोर्ट नहीं है तो गेमिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने वाला है अगर टेक्निकली देखा जाए तो। लेकिन फिर भी क्या कुछ रहने वाला है, प्रोडक्टिविटी में क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। और पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर 450 वाट का हम लोग लगा रहे हैं। एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला वैल्यू सीरीज का पावर सप्लाई, आप इसके अंदर सस्ता सा भी कोई लगा सकते हैं, इसका कोई खास लोड नहीं है। आप जेब्रोनिक्स, सेंट वैल्यूज या फिर और भी बहुत सारे हैं, हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप जो है यूज कर सकते हैं। कैबिनेट की बात करें तो 1000 रुपए के अंदर का कोई भी कैबिनेट यूज करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बजट की बात करने वाले हैं। कई सारा हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, जो आपके बजट में हो आप यूज कर सकते हैं। ये यूज करने के बाद या फिर कहें कि i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर के साथ में आपके पास पीसी है और उस पे अगर आप GT 710 यूज करते हैं तो क्या परफॉर्मेंस इनहेंस होगा, उसको हम लोग देखते हैं। चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर यहाँ पर पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि i5 का 4590 है, यानी 4590 प्रोसेसर है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बाकी अगर जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर GT 710 देख सकते हैं, इसको हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो 710 है कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला नहीं है। प्राइस की बात करें तो ऑलरेडी 3000 के अंदर अंदर आपको मिल जाता है नया, और यूज्ड में बात करें तो 1000, 1200, 1500 रुपए के आसपास में ये मिल सकता है। लेकिन आज के रेट में इसको यूज करने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी निकल करके आई है उसमें भी कोई मजा नहीं आया। हम लोगों ने लेटेस्ट जो है कोरल ड्रा 2025 को यूज किया हुआ है, विंडोज 11 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, और कोरल ड्रा तो सही चला। कोरल ड्रा वैसे भी iGPU के साथ में भी मिला जुला करके ठीक चलता है। फोटोशॉप 2024 रहा जिस पर एक हैवी फाइल ओपन करने की कोशिश किया है, लेकिन जबरदस्त लैग देखने को मिला है। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि GT 710 के वजह से कुछ बूस्ट मिला तो बिल्कुल भी नहीं, कोई खास फायदा हुआ। इससे बेहतर है कम से कम जो है आप इस पे RX 550 लगाएंगे तो बेहतर निकल करके आएगा परफॉर्मेंस। i5 का 4th जनरेशन बहुत अच्छा प्रोसेसर है, आप इस पे चाहे RX 550 लगाइए या फिर GT 1030 कम से कम लगाते हैं तो सही परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। फोटोशॉप में लैग देखने को मिला, और थोड़ा ठीक ठाक यूज करना चाहते हैं तो आप लोअर वर्जन यूज करते हैं तो आप जो है थोड़ा ठीक ठाक से काम कर पाएंगे। ऑनलाइन में 4K की वीडियो वगैरह चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है हम लोगों ने एडिटिंग को ट्राई नहीं किया, क्योंकि जब फोटोशॉप लैग कर रहा है तो प्रीमियर प्रो इस पे नहीं चलेगा, आप ये मान करके चलिए। अगर प्रीमियर प्रो पर सीखना है थोड़ा मोड़ा तो RX 550 या फिर GTX 1050 Ti वगैरह यूज करेंगे ग्राफिक कार्ड, तो वो इसको हैंडल करेगा, और वो जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा ठीक चलता है जिससे आप प्रीमियर प्रो को भी चला सकते हैं और फोटोशॉप कोरल ड्रा को अच्छे लेवल से आप यूज कर पाएंगे। लेकिन GT 1030 बिल्कुल भी बेकार है, कोई मतलब नहीं निकलता आज के रेट में इसके साथ में यूज करने का। बाकी अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम के लिए देते हैं आकाश को, देखते हैं कुछ गेम चल जाती है क्या, फिर हम लोग बात करते हैं। तो देखो यार, मैं GT सीरीज के ग्राफिक कार्ड वालों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि गेमिंग के लिए GT सीरीज तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो जाता है। मेनली GTX सीरीज भी ओल्ड हो जाती है, बट उसमें थोड़ी बहुत हमारी AAA गेम्स चल जाती है। तो GTX सीरीज के बारे में तो मैं कभी बात नहीं करता कि GT सीरीज आप गेमिंग के लिए प्रेफर करो। अब वो मैं क्यों कहता हूँ, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाने वाला है। तो मैं फाइनली अगर बातचीत करूँ तो जब हमने इसमें GT 5 इनहैंस वर्जन चालू करने की कोशिश करी थी तो उसमें मेनली हमारा DirectX 12 का एरर आ गया था, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जिसकी वजह से हमारी GT 5 तो चली नहीं। बस किसी ना किसी तरीके से करते करते मैंने चालू करी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी। भाई मतलब मेरे को भी नहीं पता कि ये गेम ऑन कैसे हो गई आखिरकार। अब ऑन हो गई तो बस मैं इसकी सेटिंग्स चेक करने वाला था, लेकिन जब चेक करने गया तब ये बार बार एरर कर रहा था, बहुत दुनिया भर का लैग आ रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वैसे भी रिकमेंडेड सेटिंग इसकी लो पर ही है, वो तो मुझे पता ही था। बट फिर भी जब मैंने इसमें थोड़ा सा गेम प्ले करके देखा तो आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल का ही लैग हो रखा है। और मैं इसमें कोई क्या कहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी नहीं चला पाया, जैसे कि हमारा FPS मॉनिटरिंग थी। अगर वो चाहता तो गेम हमारी वैसे भी ऑन नहीं होनी थी, बट फिर भी आप लोग सामने देख सकते हो कि यार नहीं ही कर सकते। तो फालतू में आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैंने इस गेम को भी क्लोज कर दिया। जिसके बाद हमने चालू करी थी फ्री फायर मैक्स, जिसकी सेटिंग मैंने सबसे ज्यादा स्मूथ पर रख रखी थी। और हाँ, मैं प्ले गेम्स में खेल रहा था, जिसकी वजह से मेरा कर्सर का एरर आ रहा था। बट हाँ, देखूं तो ओवरऑल थोड़ा बहुत लैग था। लेकिन अगर आप लोग इसमें खेलना चाहो फ्री फायर को तो खेल सकते हो, क्योंकि आप लोग अगर मेनली एंजॉयमेंट के लिए खेलोगे तो आप लोग प्ले गेम्स तो नहीं यूज करने वाले, मेनली
मेनली आप लोग ब्लू स्टैक, MSI प्लेयर या फिर बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स आते हैं मार्केट में उन सबको यूज करने वाले हो, जिसकी वजह से आप लोगों का जो लैग है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाने वाला है। तो आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफी होगी इस पीसी के लिए। गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये पीसी। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i5 का 4th जनरेशन के साथ में GT 1030 का, जो कि आप लोगों ने देखा। अगर हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में इस जीपीयू को लगाने का और जो iGPU के साथ में हम लोगों ने टेस्टिंग करी हुई है, कोई खास फर्क नजर नहीं आया और ना ही पड़ेगा, चाहे टेक्निकली या प्रैक्टिकली। गेम्स की बात करें तो DirectX 12 का कोई सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे गेम सपोर्ट भी नहीं किया, कोई मतलब भी नहीं निकल करके आया। तो कंक्लूजन यही है कि आप गेमिंग पर्पस से या फिर थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए GT 1030 यूज करते हैं, आप कहीं से भी पैसा बर्बाद करते हैं, पैसा लगाते हैं तो बर्बाद ही है, आप समझ करके चलो। इसीलिए आप इसको ना यूज करो। अगर यूज करना ही है तो RX 550 या GTX 1050 Ti वगैरह आप यूज करो, इसके साथ में अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाकी हमारा प्रयास, हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।